हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले थर्ड कॉन्सेप्ट की, जो हमारा बैंकिंग चैप्टर का है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये भी हमारा आरबीआई का फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन बहुत वास्ट है, इसीलिए इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। दैट इज यहाँ पे हम लोग 4 और 3 7 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले। बट ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है क्या? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या है? जो मार्केट में क्रेडिट चल रहा है, मार्केट में पैसा चल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब ये कंट्रोल मतलब चल तो रहा है, क्रेडिट चल तो रहा है, बट कभी ज्यादा है कभी कम है, तो इन दो सिचुएशंस को कहा जाता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दैट मींस मार्केट में अगर पैसा ज्यादा हो गया तो उसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन, मार्केट में अगर पैसा कम हो गया तो उसे कहा जाएगा डिफ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता क्यों है? अब मार्केट के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर पैसा बढ़ गया, लोगों की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट सप्लाई, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगाई हो जाएगी। नॉट अ गुड पॉइंट। पैसा कम हो जाए, लोगों की मनी सप्लाई घट जाएगी, लोगों की डिमांड घट जाएगी, अगेन प्राइसेस घट जाएंगे, दुकानदारों का नुकसान। अगेन नॉट अ प्रॉपर परफेक्ट सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बढ़िया कब होती है? इकोनॉमी बढ़िया होती है जब दोनों बराबर हो, ना इन्फ्लेशन और ना डिफ्लेशन। अब ना इन्फ्लेशन और ना डिफ्लेशन, ये कैसे पॉसिबल होगा किसी भी इकोनॉमी के लिए? ये ऐसे पॉसिबल होगा। ये जो हमारे 7 मेजर्स हैं आरबीआई के, जिनके हमारे 4 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और 3 क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट कर लो। इसको हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाले, कैसे कैसे ये हमारे 7 कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट या रेपो रेट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटिटेटिव मेजर का है। तो ये होता क्या है? रेट मींस इंटरेस्ट रेट। जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, बदले में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज बैंक रेट या रेपो रेट। शॉर्ट टर्म लोन है रेपो रेट, लॉन्ग टर्म लोन है बैंक रेट। तो जब एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट दे रहा है वो बैंक रेट है। लेकिन अब ये कैसे हेल्प करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में? तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या कर देती है? बैंक रेट या रेपो रेट जो है वो बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है भाई? अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेगा? नो, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा। तो मार्केट में पैसा क्या होगा? कम आएगा ना। तो जो इकोनॉमी की मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? फॉल। मनी सप्लाई घट जाएगी, इसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाएगी? अगेन कम। और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। ऐसे ही डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करती है आरबीआई? डिफ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट या रेपो रेट को क्या कर देगी आरबीआई? कम। अब ये कम कर देती है तो इससे क्या होता है? कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेता है, बिकॉज अब उनको इंटरेस्ट क्या देना पड़ रहा है? कम। तो मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी की क्या हो जाएगी? ज्यादा। लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, बैंक रेट या रेपो रेट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो रेट, ये उल्टा हो जाता है। ये वो रेट है जहां पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहा है और बदले में इंटरेस्ट ले रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक पार्क्स इट्स सिक्योरिटी विद आरबीआई और पार्क्स इट्स मनी विद आरबीआई, और बदले में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अगेन इस मेजर का भी कॉन्सेप्ट फुलफिल कब होगा? जब वो कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे यहां पे भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है भाई? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक को अब अपना पैसा रखने में पैसा, भाई इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अब जब कमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई में रख रहा है तो बदले में इंटरेस्ट जब उसको ज्यादा मिलेगा तो वो पैसा ज्यादा रखेगा आरबीआई में या कम? ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसको भाई ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई को दे दे, आरबीआई के पास रखवा दे। इससे क्या होगा? पैसा सर्कुलेशन, जो मनी हमारी चल रही है इकोनॉमी के अंदर, वो क्या कहां चला जाएगा? आरबीआई में। हमारी इकोनॉमी का मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? उससे कम। मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। डिफ्लेशन में उल्टा, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट कम करने से क्या होगा? भाई कमर्शियल बैंक ने जो पैसा जमा करा रखा है आरबीआई से वो भी निकाल लेगा भाई, अब ब्याज नहीं मिल रही है ज्यादा उसको।
अब ब्याज नहीं मिल रही तो क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, सॉरी राइज हो जाएगी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक पैसा निकाल लेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, रिवर्स रेपो रेट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो उससे पहले समझेंगे मार्केट के बारे में। ये मार्केट कौन सी, ये है शेयर मार्केट। जैसे हम लोग मार्केट में शेयर डिबेंचर्स खरीदते हैं ना, अब वो खरीदते तो मार्केट से हैं, बट किससे खरीदते हैं, मार्केट में जो हमारे एजेंट्स बैठे हैं, कंपनीज के एजेंट्स बैठे हैं, जिनको कहा जाता है ब्रोकर्स। और वो जो ब्रोकर्स है वो कहीं ना कहीं किन कंपनीज के शेयर्स बेच रहे हैं, जो भी इकोनॉमी में शेयर्स इशू कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं जो मार्केट में शेयर इशू करती है, और गवर्नमेंट कंपनी का जो एजेंट होता है वो होता है आरबीआई। तो आरबीआई जो है एज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है बाय सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। अभी सिक्योरिटीज क्या है, शेयर डिबेंचर्स वगैरह। तो ये जो सिक्योरिटीज है मार्केट में बेची जाती हैं उनके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किनकी सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करता है। हाउ, अब जब इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में सिक्योरिटीज क्या करी जाएंगी, सेल, क्योंकि इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा है। बेची जाएगी तो लोगों का पैसा कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई में। इकोनॉमी की मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, द आरबीआई विल बाय बैक द सिक्योरिटीज, वापस खरीद लेगा, लोगों को दे देगी पैसा। तो लोगों को पैसा देगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और डिमांड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। तो ये है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो ये हमने पहले भी पढ़ा है, दैट मीन्स एक रेशियो ऑफ द रिजर्व्स टू बी केप्ट असाइड। कौन करता है ये, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जो है, जो भी कॉमर्शियल बैंक के पास है, उसका एक हिस्सा रिजर्व में रख दिया जाता है और बाकी कहाँ देता है, लोन्स में। अगर पिछली 2 वीडियोस पढ़ी होंगी तो शायद याद हो। तो लीगल रिजर्व रेशियो के 2 कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कहाँ जाता है, आरबीआई में, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो कहाँ रखते हैं, खुद के पास। तो जो बैंक पैसा आरबीआई के पास अपने ही खाते में रखता है वो है कैश रिजर्व रेशियो इन द फॉर्म ऑफ कैश। और जो बैंक अपने खुद के पास पैसा रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड एसेट्स आर द करंट एसेट्स, जैसे कैश, गोल्ड, ये सब चीजें। तो लीगल रिजर्व रेशियो इज द रेशियो टू बी केप्ट असाइड as reserves and rest amount is to be given as loans, which is of 2 types, that is cash reserve ratio, the ratio of the cash to be kept in RBI, whereas दूसरा है हमारा statutory liquid ratio, the ratio of the liquid assets to be kept with itself। ठीक है, अब इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में इन रिजर्व्स को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, इन्फ्लेशन में तो पैसा ज्यादा है। रिजर्व बढ़ाने का मतलब क्या होगा, अगर रिजर्व बढ़ गया तो लोन क्या जाएंगे, कब, लोन कम जाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अगेन कम। तो कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है, मनी सप्लाई कम, उससे डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और इन्फ्लेशन हो जाएगा कंट्रोल। दूसरी तरफ डिफ्लेशन के टाइम पे क्या आ जाए, रिजर्व आरबीआई कम कर देगा ताकि लोन ज़्यादा जाए, रिजर्व में कम जाए। रिजर्व घट जाएगा, लोन ज़्यादा जाएगा, लोन ज़्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन हो जाएगा कंट्रोल। तो ये थे हमारे चारों क्वांटिटेटिव मेजर्स। लेट्स मूव ऑन टू क्वालिटेटिव मेजर्स। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर का पहला पॉइंट हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। कभी लोन तो लिया होगा, अगर नहीं तो पता तो होगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। मार्जिन वो होता है लोन और उसके बदले में जो आप गिरवी रख रहे हो, दैट मीन्स कोलेटरल, सिक्योरिटी या मॉर्टगेज, वट एवर यू आर कीपिंग इन रिटर्न ऑफ द लोन, वो उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज व्हाट मार्जिन इज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड कोलेटरल अगेंस्ट इट। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर कितना लोन मिल जाएगा, 1 करोड़ का, नो। 1 करोड़ 20 लाख का, नो, कम मिलेगा। तो मान लेते हैं सरकार ने, आरबीआई ने 40% का मार्जिन रखा है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना लोन मिल जाएगा, 60 लाख का। तो ये जो 60 लाख का लोन है ये मार्जिन को देख के दिया गया। अब ये मार्जिन जो है ये बढ़ता भी है, घटता भी है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई मार्जिन बढ़ा देता है ताकि लोन कम जाए।
मान लेते हैं पहले 40% का मार्जिन था 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, 40% मार्जिन से 60 लाख का लोन गया। अब सर गवर्नमेंट ने देखा भाई इन्फ्लेशन है मार्केट में, आरबीआई ने देखा इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो आरबीआई ने मार्जिन बढ़ा दिया, 40% से 60% कर दिया। अब 60% कर दिया तो पहले जो 60 लाख का लोन जा रहा था अब कितना जाएगा, 40 लाख का। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, जब आरबीआई मार्जिन को क्या कर देगी, कम। मार्जिन के कम करने से क्या होगा, लोन ज़्यादा जाएगा। 40% का मार्जिन है, 20% कर दिया, 60 लाख का लोन जा रहा था 80 लाख का जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और डिमांड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई ओवर कमर्शियल बैंक। एक आरबीआई का कमर्शियल बैंक है जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जैसे हमारे पेरेंट्स का हम पे कंट्रोल है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलना है, वैसे ही आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कमर्शियल बैंक को चलना होता है। तो दैट इज व्हाट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ आरबीआई ओवर कमर्शियल बैंक। और अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं पीछे, सब में इन्फ्लेशन में रेट्स बढ़ाए गए हैं और डिफ्लेशन में रेट्स घटाए गए। यू कैन चेक इट आउट, नोट्स बनाएंगे तो देख लीजिए। इन्फ्लेशन के टाइम पे सारे रेट्स बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, सारे रेट्स बढ़ा दो। तो रेट्स बढ़ाने से क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वेराज डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, वो कह देंगे सारे रेट्स घटा दो। सारे रेट्स घटाने से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है हमारा मॉरल सुएशन। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज, तो ये है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है कि मार्केट में क्रेडिट कितना जाना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव क्रेडिट, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव क्रेडिट। पॉजिटिव क्रेडिट का मतलब होता है जब सारे ही सेक्टर्स को कुछ ना कुछ क्रेडिट इकोनॉमी में दिया जा रहा हो। दूसरा आता है नेगेटिव क्रेडिट, जहां सारे सेक्टर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे, इक्का दुक्का सेक्टर्स को क्रेडिट दे रहे हैं और बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं। तो when the credit is to be given to the all sectors, that is what positive credit, and when the credit is to be given to selected sectors, that is what negative credit. अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रेडिट है, अगेन कंट्रोल क्या करना है इवेंचुअली, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे फॉलो किया जाएगा नेगेटिव क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी पैसा मार्केट में बहुत है। तो नेगेटिव क्रेडिट के टाइम पे क्या होगा, पैसा कम जाएगा, लोन्स कम जाएंगे। लोन्स कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। और डिफ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, डिफ्लेशन में क्योंकि पैसा कम है तो वी विल गिव क्रेडिट टू ऑल द सेक्टर्स। तो फॉलो होगा हमारा पॉजिटिव क्रेडिट, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा और डिफ्लेशन कंट्रोल। तो ये है हमारे 7 फैक्टर्स जो हमारा हेल्प करते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये कंट्रोल किया जाता है बाय दीज 7 मेजर्स। तो यहाँ पे आरबीआई के जो ये फैक्टर्स से फंक्शंस थे ये सब खत्म हो चुके हैं। बैंकिंग चैप्टर हमारा पूरा ओवर हो चुका है। एक बार रिकॉल कर लो सारा जितना भी हमारा, तीनों वीडियोस एक बार ध्यान से देखना, राइट डाउन द नोट्स एज मच एज यू कैन मेक, बिकॉज यही आपके बोर्ड्स में काम आने वाला है, ये जो तैयारी आज आप अब कर रहे हो।